नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 3, 4, 5 और 6 से भाग दिया जाता है तो 2 से फल आता है। और हमारे 4 ऑप्शन ये हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ये 2 से फल वाला हम बाद में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्या या संख्याएं कौन होती हैं, तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल कर। तो देखिए दोस्तों, हम 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1, 4 को 2 स्क्वायर, 5 को 5 गुणे 1, 6 को 2 गुणे 3। ठीक है, तो एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं दोस्तों, बड़े पावर वाले को लेते हैं। यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो क्या लेंगे 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक 3 ले लेंगे। यहाँ 5 है तो 5 ले लेंगे। तो कितना आया दोस्तों, 4 3 12 5 60। यानी कि 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आया 60। यानी कि 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। दोस्तों 60 सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो। लेकिन 60 से बड़ी ऐसी बहुत संख्याएं हैं जो 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हों। तो देखिए दोस्तों, 3, 4, 5, 6 से विभाजित संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, 3, 4, 5, 6 से विभाजित संख्याएं 60 के रूप की होंगी। ठीक है, 60 के फॉर्म की होंगी। अब आप बोलिएगा कि ये के क्या है। अब के का मान इसमें आप कितना भी रख सकते हैं, 1, 2, 3 कितना भी रख सकते हैं। जैसे के का मान अगर आप 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 1 बराबर 60। यानी कि ये 60 जो है ये 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अगर के का मान आप 2 रख रहे हैं तो कितना आएगा, 60 गुणे 2 बराबर 120। यानी कि 120 ये 3, 4, 5, 6 चारों से विभाजित है। अगर के का मान आप 3 रख रहे हैं तो कितना आएगा, 60 गुणे 3 बराबर 180। यानी कि 180 जो ये है 3, 4, 5, 6 इन चारों से विभाजित है। इसी प्रकार के का मान आप कितना भी रखेंगे उसे 60 से गुणा करेंगे, जितना भी आएगा वो 3, 4, 5, 6 इन चारों से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा सवाल है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अभी हम पूर्ण रूप से विभाजित वाला देख रहे हैं, बाद में इसी वीडियो में हम 2 शेषफल वाला भी आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यही होती है 1 लाख होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब क्या किया जाता है दोस्तों, इसको जो एलसीएम आया था उससे भाग दिया जाता है। आप बोलेंगे कि क्यों भाग दिया जाता है, तो उसका हम कारण बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60। यानी कि जो संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाजित होगी वो 60 से भी विभाजित होगी। जैसे देखिए, ये जो 60 आया है ये 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है, तो ये 60 से भी विभाजित है। ये जो 120 आया है ये 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है, तो ये 60 से भी विभाजित है। ये जो 180 आया है ये 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है और ये 60 से भी विभाजित है। यानी कि दोस्तों, जो संख्याएं 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी वो 60 से भी विभाजित होंगी। तो हमको देखना है कि सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की ज्ञात करनी है जो 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो अगर ये 1 लाख 3, 4, 5, 6 से विभाजित होगी तो 60 से भी विभाजित होगी। इसीलिए हम दोस्तों 60 से भाग देकर चेक कर रहे हैं कि ये क्या, ये 60 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं है। तो देखिए, इसको हम भाग देकर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, 60 एवं 60 ये 40, 40 शेषफल बच गया दोस्तों। यानी कि 1 लाख जो ये है 60 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। यानी कि 1 लाख जो ये है ये 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित
नहीं है, 40 शेषफल बचा, यानी कि 1 लाख में अगर हम दोस्तों 40 घटाएं तो कितना आएगा 99,960, यानी कि 99,960 60 से पूर्ण रूप से विभाजित है, अर्थात 99,960 3 4 5 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है, लेकिन ये 5 अंकों की हो जा रही है। लेकिन दोस्तों हमको क्या निकालना है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये 60 में से 40 को घटाना पड़ेगा। तो 60 में से 40 घटाइएगा तो कितना आएगा 20। अब ये 20 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको कितना करना पड़ेगा 1,20,000। ठीक है दोस्तों, ये 60 में से 40 हम क्यों घटाएं दोस्तों, 60 से आप 1 लाख को भाग दे रहे हैं तो 40 शेषफल बच रहा है, यानी कि और 20 होता और ये और 20 अधिक होता तो ये शेषफल नहीं बचता, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसमें हम 20 जोड़े हैं। आप एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे अब आप दोस्तों 5 से 17 को भाग दे रहे हैं 15, तो कितना आया शेषफल 2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अगर ये 3 इसमें जोड़ दे तो 5 से अगर ये 3 इसमें जोड़ दे 17 में तो कितना हो जाएगा 17 3 20, तो पूरी तरह भाग लग जाएगा ना दोस्तों। इसीलिए हम किए हैं 60 में से 40 घटाकर ये 20 आया और ये 20 इसमें जोड़ दिए हैं तो आया कितना 1,20,000, और ये 1,20,000 क्या होगा 60 से पूरी तरह विभाजित होगा, यानी कि दोस्तों ये 1,20,000 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 60 से विभाजित है, यानी कि 1,20,000 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। लेकिन हमको क्या निकालना है दोस्तों, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है। तो 2 शेषफल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे दोस्तों। तो 1,20,000 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 1,22,000 आ जाएगा। 2 शेषफल बचाने के लिए हम इसमें 2 जोड़ें। ठीक है दोस्तों, तो 1,22,000 ही वो सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की, जिसे जब आप 3 4 5 6 से भाग दीजिएगा तो हर एक बार कितना शेषफल आएगा 2। तो हमारा आंसर है यही, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।